वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आज 5 मई रही बात, फ्राइडे का दिन है। शेयर बाजार की बात की जाए, अच्छी खासी गिरावट भरा माहौल हमें देखने को मिला। सेंसेक्स की बात की जाए 600 पॉइंट डाउन था। रही बात निफ्टी की, वो भी गिरता हुआ दिखाई पड़ा। बैंक निफ्टी की बात की जाए, उसमें हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली। ऑफकोर्स गैस बहुत लोग के मन में एक सिंपल सा प्रश्न आएगा, सर जो हम लोग अप ट्रेंड देखे हैं जहाँ पे निफ्टी ने सक्सेसफुली 18,000 के लेवल को ब्रीच करके नया ऑल टाइम हाई के जो रिकॉर्ड है उसके करीब जाने की कोशिश की है, क्या सही में ये मोमेंटम बना रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बट उससे पहले दोस्तों, आज मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके पीछे की वजह समझिए। बैंक निफ्टी क्यों गिरा आपको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी बैंक में भयंकर सेलिंग हमें देखने को मिली। तो जैसे अपने आप में ही एचडीएफसी बैंक ना बैंक निफ्टी का 32% के आसपास वेटेज रखता है। और उसमें क्या हुआ बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, बिकॉज इन सब में ना जब नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो ऑफकोर्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं ना उनको काफ़ी मज़ा आता है। तो फटाफट का इसमें अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल सरल भाषा में ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए पोर्टफोलियो की, आपने विटनेस किया होगा कि पोर्टफोलियो बहुत बार हरे में आने की कोशिश कर रहा था। जब रिसेंट सेल ऑफ हुआ था 12 बजे के पहले 2 से 3 बार का इस पोर्टफोलियो में हमें ठीक ठाक माहौल देखने को मिला था। बिकॉज सेंसेक्स की बात की जाए एट डन में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर और भी इनिशिएट होते हुए देखने को मिली। एट डन की बात की जाए थोड़ा बहुत भी रिकवर नहीं हुआ और हमें फिर से 600 पॉइंट के आसपास 700 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खासी लेकिन गिरावट भरा क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में गए सिर्फ सेंसेस को छोड़ के ना सारे के सारे इंडाइसेस में हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिल चुका है। यूएस की बात की जाए, मैंने गैस बताया था कि यूएस में गिरावट क्यों हमें देखने को मिल रही है। बैंकिंग कंसर्न है, फेड ने कोई भी जजमेंट नहीं दिया कि सही में ये पॉज है फिर पाइवट है। मैंने बताया था कि उसके ऊपर आप दिमाग खर्च ना करें, बिकॉज नेक्स्ट वीक से ना हम लोग का फोकस जो होगा सीपीआई इन्फ्लेशन पे होगा। लेकिन दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में हुआ क्या, आप सबको अच्छे से पता है कि बैंक निफ्टी में गैस हमें पिछले कुछ समय से स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिली। अब जो बैंक दोस्तों एक क्वार्टर में ना 12,000 करोड़, 9,000 करोड़, 6,500 करोड़, 3,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करेगा, आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी को भगाएगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक चूंकि दोस्तों सबको अच्छे से पता है कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, इतना प्रॉफिट करती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। उसके गिरने के बाद दोस्तों बैंक निफ्टी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, नेक्स्ट 50 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में ही दोस्तों आज हमें लालिमा छाते हुए दिखाई पड़ चुकी है। पूरे यूट्यूब पे, ट्विटर पे या फिर जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस सब में गैस एचडीएफसी बैंक को एग्रेसिवली आज के दिन कवर किया जाएगा। बिकॉज एक साल का जो अभी तक गेन था, आई मीन टू से जनवरी से लेकर मई तक जो भी गेन विटनेस हुआ था, आज की गिरावट के बाद दोस्तों सारे के सारे स्वाहा होते हुए देखने को मिले। आप सबको अच्छे से पता है ये कोई छोटी मोटी फॉल नहीं है। 100 रुपया दोस्तों कोई स्टॉक गिरेगा ना, आप बोलेंगे क्या बड़ी बात है, हल्ला चिल्ला करने की क्या ज़रूरत है। बट दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक है और मैंने आपको हमेशा बताया कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये सब हाथी कंपनी है और इन सब में 5-6% के आसपास फॉल होगा। और कोई नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो ऑफकोर्स वहाँ पे गैस ऑपरेटर्स चाहेंगे ना उसको और गिरा के एकोमोलेशन किया जाए। बिकॉज पिछले कुछ समय से मैंने कल ही के दिन एचडीएफसी बैंक को कवर किया था और ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई कल ही कंपनी ने लगाया था। अब किसको पता था कि एक रिपोर्ट ने इधर पे खलबली मचाई, बट रिपोर्ट क्या है बहुत ही मामूली है, फटाफट डिकोड कर लेते हैं। पहले अगर आप देखें तो गैस वाइट डे में जो गेन हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला था जैन के महीना से ना ईयर टू डेट, वो हमें नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। कितना गिरेगा, कितना गिर सकता है और सोमवार में क्या सही में गिरावट होगी, क्या हमें संभावना हो सकती है। और ऑफकोर्स ऐसी कंपनी ना जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पे गिरे या फिर एक रिपोर्ट के दम पे गिरे, वो बहुत ही डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे बिल्कुल डर वाली बात नहीं, और रिपोर्ट के दम पे गिरेगा ना वो गैस 1-2 दिन का ही सेंटिमेंट होता है। मुझे लगता है दोस्तों पोस्ट मर्जर के बाद इस कंपनी में और भी तेजी आ सकती है। मर्जर की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, एचडीएफसी लिमिटेड, जिनके नंबर्स इस बार भी कमाल के हमें देखने को मिले। बहुत सारे ब्रोकर्स ने तो एचडीएफसी लिमिटेड को भी ना 20% के आसपास टारगेट दे दिया है पोस्ट Q4 नंबर्स के बाद। अब चूंकि गैस मर्जर होने के बाद एक बड़ी हाथी कंपनी बन जाएगी जिसका मार्केट कैप अब पकड़े चलिए ना 15 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो जी हाँ गैस, आप सबको अच्छे से पता है कि ब्रेकआउट का कंटेंडर कल तक था, बट यस आज की गिरावट के बाद दोस्तों सर्टेन जो लेवल्स है ना इसको रिटेस्ट कर सकता है। देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक दोस्तों इतनी बड़ी बैंक है, इससे आप इसलिए अंदाजा लगा लीजिए बिकॉज इसमें ना 100 पॉइंट के आसपास गिरावट होने से ना सेंसेक्स 700 पॉइंट के आसपास गिर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक क्यों इतनी बड़ी बैंकिंग स्टॉक्स हमें देखने को मिलती है। बैंक का तो गैस लीडर है, मानो बाप है। 32% के आसपास बैंक निफ्टी में वेटेज है और गैस आज आईसीआईसीआई बैंक ने साथ नहीं दिया होता ना, बैंक निफ्टी कम से कम यहाँ से मेरे हिसाब से गैस 3% से ऊपर रखता। बिकॉज दोनों का वेटेज अगर ठीक ठाक मिलाए ना आपको समझ में आ जाएगा कि 60% एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ही लेके रखते हैं।
बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, आप सबको इसके बारे में पता भी होगा, उसका नाम है MSCI। जो मॉर्गन स्टैनली का जो इंटरनेशनल इंडेक्स होता है वो क्या होता है। बहुत लोग पैसिव जो फंड यूज़ करते हैं ना, मान के चलिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी क्या है, सेंसेस क्या है, टॉप 30 कंपनी को सेंसेस बोलते हैं और टॉप 50 कंपनी को हम निफ्टी बोलते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी ख़राब है। सिंपल एक ही फॉर्मूला है कि इंडेक्स फंड में आंख बंद कर निवेश करो। जब दोस्तों 15,200 के आसपास निफ्टी आया था ना, मुझे पक्का याद है मैंने गैस बताया था कि अगर आपको एकदम माथापेची नहीं करनी है, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, जून के महीने में लास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ऑलमोस्ट एक साल होने को है, सीधा इंडेक्स फंड में इस लेवल पर निवेश कर दीजिए। अगर आपको समझ में मार्केट नहीं आ रहा है, वहाँ से गैस इंडेक्स ना 20% ऑलमोस्ट अप हो चुका है। जहाँ बहुत सारे पोर्टफोलियो में 20% की तेज़ी नहीं आई है, बट इंडेक्स लेवल में तेज़ी आ चुकी है। बोलने का मतलब क्या है कि बहुत ऐसे निवेशक हैं ना जो पैसिव फंड को फॉलो करते हैं। जैसा इक्वल वेटेज है निफ्टी और सेंसेक्स में, जिस रेशियो में है 6% होगा, तो आपके 1,06% HDFC बैंक में चले जाएंगे, 10% रिलायंस में चले जाएंगे, जिसका जो वेटेज है। तो MSCI की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है इसका भी एक इंडेक्स है, और ऑफकोर्स का हर एक इंडेक्स का एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भावना में आके कोई भी स्टॉक को 15% 20% के आसपास वेटेज दे दें। उनका एक बैरोमीटर होता है कि इससे बड़ा वेटेज देने से वो इंडेक्स ख़राब हो सकता है। तो पहले की बात की जाए दोस्तों, जो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क फैक्टर, जो कि 1% के आसपास था। उसको दोस्तों पोस्ट मर्जर ना, जो कि HDFC बैंक पोस्ट मर्ज होने के बाद दोनों कंपनी जुड़ जाएगी, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक। इसमें हमें 0.5% के आसपास कटौती देखने को मिल रही है, और इसी के दौरान शायद से 200 मिलियन के जो फंड है ना आउटफ्लो हो सकते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर गैस वो परसेंटेज नहीं होता है, ये आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है, कैलकुलेशन होता है, जिससे कोई भी इंडेक्स की जो अल्फ़ा होती है और बीटा होती है वो बहुत जनरेट होता है। अल्फ़ा की बात की जाए, रिस्क टेकिंग लाइक जो जो पैसे बनते हैं। आपको पता है कि बीटा की बात की जाए थोड़ा सा कितना डाउनसाइड हो सकता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद एक बहाना चाहिए था मार्केट को, और वो बहाना दोस्तों MSCI जो इंडेक्स का रीबैलेंसिंग बोलिए या फिर ट्वीक बोलिए या फिर लाइक अपडेशन बोलिए, एडजस्टमेंट फैक्टर बोलिए, उस रूप से हमें दिखाई दे रहा है। तो गैस और भी हद हो गई जहाँ पे ये सब न्यूज़ आती है और उसके बाद ब्रोकर्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। मानो गैस उनका लाइक उद्देश्य था कि ये न्यूज़ आएगी, अब हम लोग को टारगेट देना है। जैसे ही दोस्तों आज मार्केट में गिरावट हुई, वैसे दोस्तों 1 घंटा में ना सारे के सारे जितने ब्रोकर हाउस है बहुत ही लाइक एक्टिव हो गए। कोई कोई को तो लगता है कि 150 मिलियन से लेकर 200 मिलियन के आसपास आउटफ्लो हो सकता है। कोई तो गैस बढ़ के बोल रहा है कि 300 मिलियन डॉलर के आसपास इतना आउटफ्लो हो सकता है। तो मार्केट में गैस ब्रोकर्स करना, कभी ब्लाइंडली भरोसा करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होगी। यही ब्रोकर कुछ थे, जेफरीज की बात की जाए, उनको ऐसा लग रहा था जब निफ्टी 15,200 के आसपास था ना, 14,000 बाइंग करेंगे, देखते रह गए दोस्तों 16,500 के लेवल पे ना उन्होंने फाइनली बाइंग करी। अब जो गैस उनके भरोसे बैठे हुए थे वो तो बैठे ही रह गए, और उनको जब सही रास्ता मिला, उनको समझ में आया कि ट्रेंड अप है, तो उन्होंने पोजीशन को बना ली। देखिए दोस्तों, HDFC बैंक लीडर कंपनी के साथ साथ ना ग्रोथ कंपनी भी है। आपने नंबर्स देखा होगा, शायद ऊपर से पढ़ा होगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, आपको मैंने कहा इस नंबर्स डीपली एनालिसिस करके बताया और बताया क्यों HDFC बैंक सबसे सुप्रीम है। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कैसे इनकी भूख कम नहीं हो रहे हैं। अब तो कैसे सेमी अर्बन की बात की जाए, इस एरिया में ना FY 24 तक 600 ब्रांचेस खोलेंगे। आप समझ सकते हैं कि इन सब ब्रांच ओपनिंग से क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर्स मिलेंगे, कासा रेशियो इंप्रूव होगा, कंपनी और लोन प्रोवाइड कर सकती है, चाहे वो पर्सनल लोन की बात की जाए, होम लोन की बात की जाए, डिफरेंट सेक्टर में गैस कंपनी और भी घुस सकती है। तो ये कंपनी बहुत ही कमाल की है, और इन सब कंपनी में कोई बैड न्यूज़ की वजह से गिरावट होती है जो कि टेम्प्रोरी है, जिसका इम्पैक्ट 1 2 दिन 5 दिन के बाद ना लोग भूल जाएंगे। उसमें गैस हाईली रिएक्ट करना बहुत ही बड़ी मूर्खता हो सकती है। कहाँ तक गिरेगा, मेरे हिसाब से गैस आज जो होना था वो शायद हो चुका है। 1600 का लेवल टूटना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज 1600 का लेवल टूटेगा ना, ये गैस शायद से इस लेवल की बात की जाए 1560 से लेके 1550 जो लेवल है ना, ये उस लेवल को टच कर सकता है, बिकॉज ये कैसे इनके दोस्तों का मूविंग एवरेज है। अगर ये आपको इस लेवल मिल जाए ना पोस्ट नंबर्स के बाद, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा दाव होगा। और ख़रीदते गए इस एक साल में ना, मुझे लगता है कि आप 10% के आसपास पैसे बस इसी लेवल पे कमा सकते हैं। ऑल दो गैस मैं टारगेट की बात की जाए, मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में HDFC बैंक बैंक निफ्टी को डोमिनेट करके ना यहाँ से 2000 प्लस जा सकता है। रेस्ट गैस मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आज न्यूज़ नहीं आती तो 1750 के आसपास भी
ये बैंक जा सकता था। न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है, बट इसका इम्पैक्ट वो दोस्तों फंडामेंटल से जज मत करिएगा। मुझे लगता है कि मंडे को रिकवरी हो सकती है। अगर नहीं हुई, अगर आप फॉर्चुनेट हुए 1600 का साइकोलॉजिकल लेवल उसके नीचे मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस मेरे पास ये कंपनी बहुत पुराने अरसे से, और फिर से गैस 200 का मूविंग एवरेज के आसपास खरीदने का मौका मिला, तो मैं फिर से, जो मेरा एकदम परंपरा है कि अच्छी कंपनी को पैनिक में उठाने का, वो चाहे वो एक ही स्टॉक क्यों ना हो, मैं ज़रूर उठाने की कोशिश करूँगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।